नमस्कार, आपका माइक्रो मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। इसी को एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं। अभी तक हम लोगों ने टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3। तो चलिए एक बार हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 को रिवीजन करते हैं। तो कोई संख्या हमारी है n की पावर e, उसमें जब हम y से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होता है। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या किया था, इसका फैक्टर किया था। क्या किया था? फैक्टर। इसका फैक्टर आ जाता है a b c और यह फैक्टर हमारे अभाज्य फैक्टर होते हैं। तो देखिए जब n की पावर e को a से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आता है? r आता है। और n की पावर e से b से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमारा क्या आता है? r ही आता है। और इसी तरह n की पावर e को हम c से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमारा r ही आता है। तो शेषफल हमारा r ही आता है। तो देखिए यहाँ पर शेषफल समान आ रहा है, तो यह हमारी टाइप कौन सी होगी? टाइप 1 होगी। और टाइप 1 में शेषफल समान आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, इस संख्या का रिमाइंडर क्या होगा? r होगा। तो चलिए अब टाइप 2 पर आते हैं। यहाँ पर शेषफल r1 आ गया, यहाँ पर शेषफल हमारा r1 आ गया, यहाँ पर r2 आ गया, यहाँ पर r3 आ गया। यदि हमने इससे भाग दिया तो r1 आया, b से दिया तो r2 आया, c से दिया तो r3 आया। तो देखिए यहाँ पर शेषफल क्या है? अलग अलग आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ये बताइए कि यहाँ पर जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं a, यह a इससे छोटा होगा या बड़ा? तो आप कहेंगे कि a बड़ा होगा, क्योंकि शेषफल जो हमारा आता है इससे छोटा होता है। जिस संख्या से हम भाग देते हैं उस संख्या से छोटा होता है। तो हम क्या करते हैं, a में से जब r को घटाते थे, r1 को घटाते थे तो क्या होता था? तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते थे, इसको भी घटाते हैं। देखिए b में से फिर r को घटाते हैं तो देख रहे हैं कि b में से हम r2 को घटा रहे हैं। तो यहाँ पर इसको घटाए थे तो k आया था, यहाँ पर इसको भी घटाए तो k आया। अब c में से r3 को घटा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है? k आ रहा है। तो देखिए सबका रिमाइंडर, सबका कॉमन डिफरेंट क्या है? सेम आ रहा है। सबका कॉमन डिफरेंट सेम आ रहा है तो हम क्या कहते थे कि जो इसका रिमाइंडर होगा वह y माइनस k होगा, y माइनस k होगा। तो देखिए इसका रिमाइंडर y माइनस k होगा। तो यहाँ पर यह हमारी टाइप 2 थी। अब टाइप 3 में क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर टाइप 3 हमारी है कि जब हम यहाँ पे जो हमारे रिमाइंडर है यह सेम नहीं है, इसके बाद इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं, यह जो इसका कॉमन डिफरेंट है यह भी सेम नहीं है। तो ऐसी कंडीशन बन जाए तो हम क्या करेंगे? तो देखिए हम मान लेते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या है? कैपिटल R है। हम मान लेते हैं कि इसका रिमाइंडर कैपिटल R है, यही हमें चाहिए फैक्टर से। तो हम क्या करते हैं, यह टाइप 3 जो है यह हमारी थोड़ा मुश्किल होती है। और इस टाइप पर अभी तक कोई क्वेश्चन बना नहीं है और किसी एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा है। एक बार हमारा CDS में पूछा था तो वह टाइप 2 से लग गया था। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं, क्या पता आगे किसी भी एग्जाम में इससे पूछ ले, तो हमें यह जानकारी रहेगी तो हम उसको हल कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर यह है r। देखिए यह r क्या हो सकता है? यह r जो है वह a से छोटा भी हो सकता है, a से बड़ा भी हो सकता है। तो देखिए और यह r क्या होगा? b से छोटा भी हो सकता है, b से बड़ा भी हो सकता है। यह r c से छोटा भी हो सकता है, c से बड़ा भी हो सकता है। मतलब इन संख्याओं को अलग अलग करें तो इससे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि यदि a गुने b करते हैं तो यह r इससे छोटा होगा या बड़ा होगा? तो आप कहेंगे कि इससे छोटा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है। तो यह कंडीशन कहेंगे। फिर इसके बाद करेंगे b गुने c, इससे भी छोटा बड़ा हो जाएगा, और c गुने a, इससे छोटा बड़ा या इसके बराबर भी हो सकता है, इससे छोटा बड़ा और इसके बराबर हो सकता है। तो देखिए यदि कहा जाए कि a गुने b गुने c,
बताइए यह r इससे छोटा होगा या बड़ा होगा? तो आप कहेंगे कि यह r इससे छोटा होगा, जो शेषफल है इससे छोटा होगा, लेकिन जब इसके बराबर हो जाएगा तो वहाँ पर शेषफल आ जाएगा 0। और बताइए कि इससे बड़ा होगा? नहीं, कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा। देखिए यह y का हम फैक्टर ABC में किए हैं। तो देखिए इस r को हमें निकालना है। किसको निकालना है? r को निकालना है। जैसे हम मान लेते हैं कि एक संख्या हमारी है m, और यम से हम p में भाग देते हैं तो भाग कितनी बार जाता है? q बार। और इसी तरह हमारा यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या जाता है? t आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए यह t इससे छोटा होगा कि बड़ा? तो आप कहेंगे कि यह t इससे छोटा होगा। यदि हमें यह संख्या चाहिए तो क्या होगा? आप कहेंगे यह भाज्य है, भाज्य चाहिए तो हम करेंगे यम गुने q प्लस t, यह इसके बराबर हो जाएगा। इसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए इसे बोलते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यह बताने का क्या मतलब है? तो देखिए आप यहाँ पे समझिए, यह जो भाज्य है यह इसके बराबर हो जाएगा। यदि यह रिमाइंडर को हम मान लेते हैं कि यह रिमाइंडर a से भी बड़ा है, b से भी बड़ा है और c से भी बड़ा है, तो हम इसको a से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा? तो देखिए हम मान लेते हैं कि जब r में हम a से भाग दे रहे हैं तो यह जा रहा है x बार, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच रहा है? r1। और इसी r में जब हम b से भाग देते हैं तो यह जाता है y बार, और रिमाइंडर क्या जाता है? r2। अब इसी r में जब हम c से भाग देते हैं तो यह जाता है z बार, और शेषफल क्या आ जाता है? r3। तो देखिए यहाँ पर शेषफल क्या आ रहा है? r3। तो हम बताइए r को हम क्या लिख सकते हैं? r को हम लिख सकते हैं तो r को हम क्या लिख सकते हैं? r के बराबर लिख सकते हैं, इसके यहाँ पर r के बराबर लिख सकते हैं a गुने x प्लस r1। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और r को क्या लिखा जा सकता है? b गुने y प्लस r2। अभी हमने आपको बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए अब हम r को और क्या लिख सकते हैं? r को लिख सकते हैं c गुने z प्लस r3। तो देखिए यहाँ पर सभी में r है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? r बराबर लिख सकते हैं ax r1 इक्वल by प्लस r2 इक्वल cz प्लस r3। मतलब यहाँ पर देखिए a का मान तो हमें पता ही रहेगा फैक्टर से, और r का मान हमारा निकला ही रहेगा। तो हमें निकालना क्या होगा? x का मान, y का मान और z का। देखिए यहाँ पर x का मान हमें कुछ ऐसा ढूंढना होगा कि उसमें a से गुना करें और r1 को जोड़ें, वह बराबर हो जाए b। और y का मान हमें यहाँ पे ढूंढना होगा कि y का मान क्या रखें कि वह उसमें b से गुना करें और उसमें r2 जोड़ें, वह बराबर हो जाए इसके। अब इसी तरह cz में z का मान क्या ढूंढें कि उसमें c से गुना करें और r3 जोड़ें तो वह इसके बराबर आ जाए। यदि यहाँ पे तीनों बराबर आ जाएगा, यहाँ पे तीनों बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि रिमाइंडर हमारा जो इसका मान होगा वही होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें x, y और z के मान खुद ही ढूंढना होता है, इसीलिए यह क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 3 की पावर 380 में भाग दें 143 से, तो शेषफल क्या होगा? देखिए यही एग्जाम्पल हम पहले दिन लिए थे और उस समय आपसे बोले थे कि इस एग्जाम्पल को हम लास्ट में बता देंगे, चाइनीज रिमाइंडर टाइप 3 पढ़ेंगे तो वहाँ पे बता देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका क्या कर लेते हैं? प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्राइम फैक्टर। इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? 11 और 13। 11 और 13 ही होगा ना? बिल्कुल, इसका प्राइम फैक्टर 11 और 13 होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं
कि 3 की पावर 380 में 11 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो आपको पता ही है टूसेंट रिमाइंडर थ्योरम, तो टूसेंट रिमाइंडर थ्योरम से जब इसे हल करेंगे तो इसका टूसेंट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यदि यहाँ पे आपको समस्या हो रही है कि यह 10 कहाँ से आया और यह कैसे कार्य करेगा, तो आप इससे पहले क्या करिए कि इस वीडियो को देखने से पहले आप शेषफल प्रमेय पार्ट 1 से देखिए, और वहाँ से आपको जब इसको देखेंगे, वहाँ से आप देखते देखते जब आएंगे यहाँ पे देखेंगे तो यह आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए वहाँ पर पार्ट 1 से आपको सभी प्रकार से रिमाइंडर को निकालना बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा टूसेंट है यह 10 आया। टूसेंट से हम क्या करते हैं, इसकी घात में भाग करते हैं। जब इसकी घात में भाग करेंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो यह हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 3 की पावर 0/11, जिसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप एक बात बताइए कि कहीं पर टूसेंट रिमाइंडर थ्योरम से इसका मान 0 आ सकता है, रिमाइंडर 0 आ सकता है। तो देखिए जैसे हम क्या करते थे कि कहीं पर रिमाइंडर, देखिए रिमाइंडर 0 कहाँ आता है, तो जैसे हम मान लेते हैं संख्या हमारी 15 में हम 5 से भाग देते हैं तो इसका शेषफल क्या आएगा, तो आप कहेंगे 0 आएगा। तो हमने आपको बताया है कि टूसेंट रिमाइंडर थ्योरम वहाँ पर लगेगा जहाँ पर कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम नहीं होगा, नहीं लगेगा। तो जैसे हम 23 में 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर बताइए टूसेंट मेथड लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। लेकिन से यहाँ पर क्या है कि घात यहाँ पे रहता है तो हम टूसेंट रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं। तो लेकिन अब देखिए यहाँ पर कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम लगेगा, नहीं लगेगा। देखिए इसमें से कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम लग रहा है। जब कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम लग रहा है तो वहाँ पर 0 हो सकता है, वहाँ पर शेषफल 0 हो सकता है। लेकिन से जहाँ पर कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगेगा वहाँ पर शेषफल कभी 0 नहीं होगा। तो हमने आपको बताया कि टूसेंट रिमाइंडर थ्योरम हमारा वहाँ पर अप्लाई होगा जहाँ पर कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगेगा। तो चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि टूसेंट रिमाइंडर थ्योरम से आपको समझ में आया होगा कि इसका शेषफल कभी 0 नहीं होगा। इसका शेषफल 1 हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर अब हम भाग देते हैं 3 की पावर 380 में 13 से, तो इसका शेषफल क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर इसका टूसेंट हो जाता है 12। जब टूसेंट इसका 12 हो गया, 12 से इसमें भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 आएगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर 8/13। यह हमारा मेन क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अब इसको हम कैसे हल करते हैं। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 गुने 3 की पावर 4/13। लिख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 81 गुने 81 में 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, 13 × 78 होता है। 81 में से 78 घटाएंगे तो शेषफल +3 आ जाएगा, तो +3 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका गुना कर देंगे और शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल 9 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 9 आएगा, तो कहेंगे कि यहाँ पे टाइप 1 नहीं अप्लाई हो रही है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का टाइप 1 अप्लाई नहीं हो रही है क्योंकि रिमाइंडर दोनों अलग अलग है। अब देखते हैं कि टाइप 2 अप्लाई हो रहा है कि नहीं। जब हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो 11 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा 10, और 13 में से 9 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4। यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंट है वह भी सेम नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा कौन सा टाइप है, तो आप कहेंगे टाइप 3 है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारी टाइप 3 है, रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर के बराबर करते हैं और 11 गुने, मतलब यहाँ पर a है a गुने x करते हैं प्लस R1 हो गया 1 बराबर हो जाएगा। या किसके बराबर होगा, b गुने, b का मान है 13, तो 13 गुने और y करते हैं और प्लस R2 करते हैं, R2 है 9। तो देखिए यहाँ पर a गुने x प्लस R1, b गुने y प्लस R2। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको कहा ही था कि इसमें x और y, यदि इसके बाद और कोई फैक्टर होता, z होता, तो हम z का मान निकालते हैं, ढूंढते हैं कि यहाँ पर क्या मान रखें कि यह बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर x का मान क्या ले सकते हैं, आप x का मान कहें कि 1 ले लेते हैं। जब 1 लेंगे तो 11 1 कम 11, 11 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पर y का मान 1 लेते हैं
तो यह हो जाएगा 13 एकम 13, 13 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 22। यहाँ पर हो रहा है 12 और यहाँ पर हो रहा है 22, दोनों बराबर है नहीं, यह दोनों इक्वल नहीं है, तो कहेंगे कि ए का मान अप्लाई, यहाँ पर इसका मान 1 अप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं, यक्स का मान 2 लेंगे तो हो जाएगा 11 दूनी 22, 22 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, यहाँ पर हो रहा है 23, और यहाँ पर क्या करते हैं y का मान 1 रखते हैं, तो 13 एकम 13, 13 में हम 9 जोड़ेंगे तो हो रहा है 22, यह इक्वल है नहीं है, तो हम इसी तरह इसको चेक करते हैं, जहाँ पर यह इक्वल हो जाएगा हम कहेंगे कि वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, इसका मान यक्स का मान ले लेते हैं 9, यक्स का मान 9 लेंगे तो ये हो जाएगा 11 9 99 प्लस 1, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। और बताइए 13 का मान क्या लें कि इसमें हम 9 जोड़े तो 100 आ जाए, तो आप कहेंगे 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, तो y का मान हम ले लेते हैं, x का मान 9 लिए तो y का मान ले लेते हैं 7, जब y का मान 7 लेंगे तो 13 सत्ते 91, 91 में हमने 9 जोड़ा तो हो गया 100, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, देखिए यह भी बराबर यह भी बराबर, तो रिमाइंडर हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर यह थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन यह हल हो जाएगा। क्या यह हमारा सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से हल नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन से क्या है कि यहाँ पे थोड़ा जब यह बड़ा होगा तो वहाँ पे हमें कठिनाई होगी हल करने में, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इसको और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 की पावर 501 और इसमें 143 से भाग देते हैं, तो शेषफल क्या होगा। अभी हम 143 का क्या किया था, प्राइम फैक्टर, 11 और 13 इसका फैक्टर आए थे, 11 और 13 इसके फैक्टर आए थे। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका रिमाइंडर मान लेते हैं कि क्या है, r आया है, इसका रिमाइंडर r आया, तो हमें r का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 2 की पावर 501 में एक बार 11 से भाग देते हैं। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम यही है ना, इसके फैक्टर से अलग अलग भाग दे दीजिए। तो एक बार 11 से देते हैं तो इसका शेषफल क्या आता है, तो देखिए जब हम इसमें 11 से देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर, यहाँ पे 2% हमारा आ जाएगा 10, जब 10 से इसमें भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए 501 में आप 10 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए इसका शेषफल जो होता है इसकी पावर कर देते हैं, 2 की पावर 1 बट्टे हो जाएगा 11, तो यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब इसी तरह 2 की पावर 501 में हम 13 से भाग करते हैं, तो 13 का क्या सबसे पहले निकालते हैं, 2% निकालते हैं, इसका 2% क्या हो जाएगा, 12, क्या हो जाएगा, 12। तो देखिए जब 12 से हम 501 में भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, जब 12 से हम 501 में भाग देंगे तो हमारा शेषफल आएगा, शेषफल आ जाएगा हमारा 9, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 9 में हम 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो देखिए 2 की पावर 9 में जब हम 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें पता है कि 2 की पावर 9 क्या होता है, 512, इसमें हम 13 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर जब हम 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर है 512, इसमें 13 से भाग देते हैं तो 13 तिया 39, बच जाएगा 12 और यह 2 आ जाएगा, यह हो जाएगा 122, तो 13 9 117, 13 9 117, जब इसको इसमें से घटाएंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखिए क्या हम इसे इसी तरह से कर सकते हैं क्या, और इसे सिंपल नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आप देखिए इसको कर सकते हैं कि 2 की पावर 4 गुने 2 की पावर 5 में 13 से भाग देना है, तो 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32, 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो यहाँ पर शेषफल आ जाएगा 3 प्लस 3 और यहाँ पर आ जाएगा शेषफल आ जाएगा प्लस 6। अब यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका गुना करेंगे तो 6 का 18 में 13 से भाग करेंगे तो शेषफल आ जाएगा 5। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसका शेषफल क्या आ गया, 5 आ गया। आप बताइए हमें चाहिए रिमाइंडर, हमें इस संख्या का रिमाइंडर चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमारा होता है रिमाइंडर बराबर a गुने x, मतलब 11x प्लस,
R1 का मान क्या है 2 है, यह बराबर हो जाएगा b गुने y, तो b की जगह है 13 और यहाँ पर ले लेते हैं y प्लस R2 है 5। अब बताइए x y का क्या मान रखें। देखिए यहाँ पर x y का हम क्या मान रखें कि इसको हल करें कि यह दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो देखिए हम क्या करते हैं, x का मान ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, 2 लेकर के एक बार चेक करते हैं। जब 2 लेंगे तो हो जाएगा 11 दूनी 22, 2 24। अब यहाँ पर 2 लेंगे तो हो जाएगा 26, इससे ज़्यादा है। तो 1 लेंगे तो यह हो जाएगा 13 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, मतलब 2 लेने पर यार संतुष्ट नहीं हो रहा है। 3 लेते हैं, 3 लेंगे तो 11 3 33, 33 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। तो देखिए यहाँ पर क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, तो 2 लेंगे तो यह हो जाएगा 26 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 31, जो कि इसके बराबर नहीं है। 3 लेंगे तो यह 39 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, 4 लेते हैं तो यह 44 2 46 हो जाएगा। 4 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 3 लेंगे तो 39, यहाँ पर 3 लेंगे तो 39, 4 हो जाएगा 44, कितना होगा 44। यहाँ पर 4 ले रहे हैं तो यहाँ पे हो रहा है 46, तो यह अभी बराबर नहीं हो रहा है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर 5 लेते हैं। जब 5 लेंगे तो यह हो जाएगा 55 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 57। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए 5 लेंगे तो 13 5 65 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 लेते हैं, 13 चौको 52 और 52 में 5 जोड़ते हैं तो हो जाता है 57। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 57। तो देखिए यहाँ पर हमारा यह टाइप 3 समाप्त होता है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय में कुछ और टाइप बची हुई हैं, उन टाइपों को देखेंगे। फिर इसके बाद जहाँ पे हमारा यह शेषफल प्रमेय समाप्त होगा उसके बाद हम लोग अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, बीजगणितीय शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको टाइप 3 समझ में आया होगा। आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिए, यह आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल इससे आगे बढ़ेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे।